बहुत ही जल्द धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये करें वो करें, कि ऐसा क्या करें कि हमारे घर के अंदर माता लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास रहे। साथ ही साथ हमारे घर में धन धान्य के साथ साथ हमारे घर में स्वास्थ्य का भी वास रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम सभी ये चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करें क्या? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। छोटी छोटी सी बातें हैं जो धनतेरस वाले दिन आपको करनी है, जिससे आपके घर के अंदर सुख शांति और खुशियों के साथ साथ धन भी अपार रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। एक हाउसवाइफ को तो कम से कम करनी चाहिए। धनतेरस के दिन से पहले यानी कि 12 वाले दिन तक आपको घर की पूरी साफ़ सफाई कर लेनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि धनतेरस वाले दिन भी घर बिखरा पड़ा रहता है और घर के अंदर पुताई वुताई होती रहती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। धनतेरस से पहले आपको घर की साफ़ सफाई कर लेनी है। जैसे कोई मेहमान आता है हमारे घर में तो हम पूरे घर की साफ़ सफाई करके रखते हैं, वैसे ही धनतेरस वाले दिन भी हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माँ, कुबेर जी, धनवंतरी जी, ये सभी देवता जो हैं हमारे घर में आज आने वाले हैं और आपने पूरा घर बिखेर रखा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो धनतेरस वाले दिन पूरे घर में साफ़ सफाई करके रखिए। घर छोटा है बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने महंगे शोपीस रखे हैं नहीं रखे, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर कितना साफ़ है इससे फ़र्क पड़ता है। माता लक्ष्मी जो है फटी हुई चद्दर पे भी बैठ जाती हैं। माता लक्ष्मी जो है जब वनवास में गई थी तो वो कुटिया में भी रही थी, तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना बड़ा है छोटा है या आपने घर में क्या रख रखा है, लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आपने घर साफ़ रख रखा है या नहीं रख रखा है। इसी के साथ में धनतेरस वाले दिन आप पीले या केसरिया रंग के कपड़े ज़रूर पहनें। अगर आपके पास पीले या केसरिया रंग के कपड़े नहीं हैं तो आप एक पीले रंग का रुमाल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आप अपने किसी कागज़ पे पीला रंग से कागज़ को पीला कर लीजिए और उस कागज़ को अपने पास में रख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि उस दिन आप अपने पास में पीला या केसरिया रंग जरूर रखिए। धनवंतरी जो होते हैं इस दिन, धनतेरस वाले दिन धनवंतरी का भी जन्म हुआ था, जो कि बीमारी को भगाने का काम करते हैं। आपके घर में जितनी भी एक्सपायरी जो मेडिसिन्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उन्हें आप आज के दिन आज से पहले फेंक दीजिए। जब धनतेरस की आप पूजा करेंगे उससे पहले आपके घर में कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर आपके घर में कोई मेडिसिन लेता है तो उस मेडिसिन को आज के दिन आप छुपा कर रख दीजिए किसी अलमारी में या कहीं पर भी, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम दवाई लेते हैं और बेड के आसपास में या कहीं आले वाले में रख देते हैं, लेकिन आज के दिन दवाई लेने के बाद में उसे छुपा करके रख दीजिए। जब आप पूजा करें उस टाइम पे कोई भी दवाई दिखनी नहीं चाहिए भगवान धनवंतरी जी को। इसी के साथ में धनतेरस वाले दिन आप 13 कोड़ियाँ लेकर के आइए। जी दोस्तों, आज के दिन आप 13 कोड़ियाँ जरूर लेकर के आएँ। कोड़ियाँ जो होती हैं वो लक्ष्मी जी को बहुत प्यारी होती हैं। आप ये समझ करके लाइए कि आप एक कोड़ी की जैसे हैं। कोड़ियों को करोड़ों में बदलने की शक्ति माता लक्ष्मी में होती है, इसलिए आप धनतेरस वाले दिन 13 कोड़ियाँ लेकर के आएँ और उन्हें पूजा में रख दीजिए। पूजा में उन्हें चावल रोली मोली चढ़ा करके उनकी पूजा करिए और उसके बाद में जब दिवाली वाले दिन आपको उन कोड़ियों को वहाँ से उठाना है और एक पीले कपड़े में लेकर के और लाल रंग के धागे से मोली से या किसी चीज़ से बांध करके और उसे आपको अपने गले में रख देना है, या फिर आप जहाँ पर अपने पैसे रखते हैं उस जगह पर आपको रख देना है। इसी के साथ में आपको 11 गोमती चक्र भी लेकर के आने हैं और इसी के साथ में आपको साबुत हरा धनिया लेकर आना है मुट्ठी भर। अगर आपके घर के अंदर पहले से ही साबुत हरा धनिया रखा हुआ है तब भी आपको नया मार्केट से लेकर के आना है साबुत हरा धनिया। अगर आप धनिया को डिवाइड करते हैं तो धनिया मतलब धन से ही हमारी दुनिया चलती है, तो धनिया जो होता है धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साबुत धनिया जरूर लेकर के आएँ और इस धनिया को भी आप पूजा के अंदर जरूर रखिए। फिर इस धनिया को आपको पीस करके और जो आपने साल भर के लिए धनिया पीस के रखा हुआ है उस धनिया में मिक्स करके और इस धनिया का आप साल भर यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको गन्ने लेके आने हैं। पहले समय में तो बड़े 2 गन्ने लेकर आया करते थे, लेकिन अगर आप बड़े गन्ने नहीं ला सकते हैं तो आप छोटे से 2 गन्ने लेकर के आइए और साथ ही आपको 2 नमक और 1 चीनी का पैकेट लेके आना है। मतलब कि जितनी चीनी ला रहे हैं उसका डबल आपको नमक लेके आना है। अगर आपके घर में पहले से नमक और चीनी है तब भी आपको आज के दिन धनतेरस वाले दिन आपको ख़रीद कर लेकर आना है नमक और चीनी। और इस नमक और चीनी से आपको
पोंछा लगाना है दिवाली वाले दिन, ये लेकर के आना है। लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको ये पूजा के अंदर रखना है, आपको इनका यूज़ नहीं करना है। दिवाली वाले दिन आपको नमक और चीनी को एक मुट्ठी भर नमक लेकर के और मुट्ठी भर चीनी लेकर के पोछे के पानी में मिला करके और आपको पोछा लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप कितने भी अमीर हैं, कितने भी गरीब हैं, आपके घर में कितने भी नौकर चाकर आकर के पोछा लगाते हो, लेकिन जिस दिवाली वाले दिन आप खुद के घर का पोछा खुद लगाएं। कभी कभी खुद के हाथों से ही अपने घर का काम करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब है तब भी आपको ये काम खुद ही करना है। अगर आपसे बैठा नहीं जाता है तो आप खड़े होकर के पैर से पोछा लगाइए, क्षमा मांग लीजिए कि मैं पैर से लगा रही हूँ पोछा, लेकिन आप पोछा खुद ही लगाएं। इसी के साथ में आपको झाड़ू लेकर के आनी है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेकर के आनी है। जब आप मार्केट में जाते हैं धनतेरस वाले दिन तो आपको झाड़ू बड़ी ही मुश्किल से मिलती है और बड़ी महंगी मिलती है, लेकिन आपको झाड़ू लेकर के आनी है। लेकिन 2 झाड़ू लेकर के आनी है, एक झाड़ू नहीं लानी है। एक हो सके तो सीख वाली झाड़ू लाइए, एक फूल झाड़ू लाइए। अगर आप सीख वाली झाड़ू का यूज़ नहीं करते हैं तो आप एक फूल झाड़ू भी ला सकते हैं। और इस झाड़ू को आपको पूजा में रखना है धनतेरस वाले दिन, और दिवाली वाले दिन आपको इसी झाड़ू से झाड़ू लगाना है। साथ ही आपको सोने या चांदी की कोई भी एक चीज़ खरीदनी है। अगर आप सोने चांदी की चीज़ खरीदने के लिए अब इतना आपका बजट नहीं है तो आप कोई भी स्टील की चम्मच या तांबे की या पीतल की ऐसा कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन आप खरीदिए ज़रूर धनतेरस वाले दिन। और दिवाली वाले दिन आप इसे पूजा में ज़रूर रखिए। और अगर आपके पास में सोना चांदी आपने ख़रीदा नहीं है, लेकिन तब भी दिवाली वाले दिन आपको सोना या चांदी की कोई भी चीज़ आपको पूजा में रखनी है, चाहे वो नाक की एक लौंग ही क्यों ना हो। इसके साथ ही आप जब लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आएँ तो साथ में सरस्वती माँ की मूर्ति भी लेकर के आएँ। और साथ ही आपको जब आप धनतेरस की पूजा करेंगे तो उस टाइम पर आपको एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पर कुबेर जी और धनवंतरी जी की फ़ोटो भी आपको रखनी है, क्योंकि धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी के साथ में कुबेर जी और धनवंतरी जी की भी जन्म हुआ था। लक्ष्मी जी जो है धन देती हैं, लेकिन कुबेर जी जो होते हैं वो धन के देवता होते हैं, और धनवंतरी जी जो होते हैं वो स्वास्थ्य के देवता होते हैं। अगर हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी धन काम का नहीं है। इसलिए धनवंतरी जी की पूजा ज़रूर करें उस दिन। अगर आपके पास में फ़ोटो नहीं है तो आप मोबाइल में अपलोड कर लीजिए फ़ोटो, और उसको फ़ोटो को रख कर के फिर उनकी पूजा करिए। लक्ष्मी गणेश जी जो आप लेकर के आए हैं धनतेरस वाले दिन ही आपको लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती जी को लेकर के आना है पूजा, लेकिन आपको दिवाली वाले दिन करनी है। लेकिन जब धनतेरस वाले दिन आप पूजा करेंगे तो आप पुराने वाले लक्ष्मी गणेश जी की ही पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद में इनको आपको पानी के अंदर विसर्जन करना है। कोई भी आप बड़ा सा डोंगा ले लीजिए, बड़ा सा डोंगा लेकर के उसके अंदर पानी भर करके और उसमें आपको लक्ष्मी गणेश जी को सिराना है, और फिर किसी भी प्लांट में गमले में आपको वो पानी डाल देना है। इस तरह से आपको सिराना है और नए लक्ष्मी गणेश जी की आपको दिवाली वाले दिन स्थापना करनी है। आपको छोटे छोटे गन्ने के टुकड़े, मुट्ठी भर धनिया, नमक और चीनी का पोछा लगाना है। आपकी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, याद रहे कि आपकी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, पोछा आपको खुद ही लगाना है। नमक जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है, चीनी जो होती है वो राहु का प्रतीक होती है। अगर आपके ऊपर शनि या राहु की दशा चल रही है तो बहुत ही जल्द आपकी शनि और राहु की दशा जो है वो समाप्त हो जाएगी, अगर आप दिवाली वाले दिन ये काम कर लेते हैं तो। इसी के साथ में कुबेर जी का मंत्र ज़रूर बोले। अगर आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल में चला करके छोड़ दीजिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप और साथ ही आप विष्णु जी का सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है उसको भी आप चला करके छोड़ सकते हैं। धनतेरस वाले दिन आपको एक मिट्टी का दिया जलाना है घी का, और उसके अंदर चुटकी भर हल्दी मिला देनी है, हल्दी या केसर मिला करके फिर आपको आरती करनी है। इसी के साथ में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताने वाली हूँ अब, जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको सफलता दिलाएगी। आप जिस भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं धनतेरस वाले दिन उस बिजनेस की कोई भी एक चीज़ ला करके पूजा में ज़रूर रखिए। अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं तो कोई भी एक कपड़ा ला करके पूजा में ज़रूर रखें, चाहे वो एक रुमाल ही क्यों ना हो। अगर आपकी बर्तनों की शॉप है तो आप कोई भी बर्तन, चाहे एक चम्मच ही क्यों ना हो, उसे ला करके रखिए। अगर आप ऑटो चलाते हैं तो ऑटो का फ़ोटो या ऑटो खिलौने वाला मिलता है उसे ला करके रखें और उसकी पूजा करें। जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी चीज़ से आपको पैसा मिलता है, आपके घर में अन्न आता है, जिससे आपका
पूरा घर का लालन पालन होता है, उस चीज़ को पूजा में ज़रूर 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 रखें। ये काम आपको ज़रूर करना है। इतने सारे उपाय बताए हैं, ज़रूर नहीं है कि आप सारे उपाय कर सकें, लेकिन हो सके तो जितने ज़्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे होम्योपैथिक की दवाई होती है ना, कि जो नुकसान नहीं करती है, चाहे अगर फ़ायदा ना भी करे लेकिन नुकसान नहीं करती, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं आपको ये फ़ायदा ज़रूर करेंगी। इसी के साथ में जो किन्नर होते हैं, अगर धनतेरस वाले दिन आप उनसे 1 रुपया ले सके तो ज़रूर से लीजिए। इसी के साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब आप दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं, उसके बाद में आप एक दिया जलाते हैं जो कि पूरी रात भर जलता है। उस दिए के साथ में सारी पूजा करने के बाद में उस दिया को जब जल रहा है, उस टाइम पे आप एक उल्लू को ले आइए, और छोटा सा उल्लू ही क्यों ना हो, चाहे एक फ़ोटो हो या कुछ भी हो, उल्लू को आप माता रानी की तरफ मुँह करके बिठा दीजिए। उल्लू जो होता है वो माता लक्ष्मी का वाहन होता है। तो पूजा खत्म होने आपको वहाँ पे उल्लू को बिठा देना है माता लक्ष्मी की तरफ मुँह करके। उल्लू जो होता है वो माता लक्ष्मी का वाहन होता है। उल्लू दिवाली वाले दिन अगर आपको दिख जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्ली का दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको उल्लू को ज़रूर रखना है वहाँ पर। उल्लू जो होता है वो अंधेरे में भी देख सकता है, मतलब कि जब हमारे आसपास चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उस टाइम पर जो उल्लू की जैसे हमारे अंदर प्रतिभा होगी, हम अंधेरे में भी देख पाएँ। इसी के साथ में आप धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, इन सारे फेस्टिवल्स पर दाल नहीं बनाएं। और एक बात और ध्यान रखें कि धनतेरस वाले दिन आप तवा नहीं खरीदें। तवा जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है, इसे आप अपने घर में धनतेरस वाले दिन ना लाएं। तो ये थी कुछ बातें जिन्हें आप ध्यान में रख करके और ये सारी चीज़ें करके आप अपने घर में हमेशा के लिए धन संपदा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।